अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए चित्रों में न्यूनतम सीधी रेखाओं तथा वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, यह दो स्टेप है, यहाँ सीधी रेखा बोल रहा है और उसके बाद वर्गों की संख्या। तो दो स्टेप में सबसे पहले स्टेप हम देखेंगे सीधी रेखा, उसके बाद देखेंगे वर्गों की संख्या। तो चलिए सीधी रेखा देखते हैं। ये हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ हो जाएगा 6, तो इधर भी हो जाएगा 6 और इधर भी हो जाएगा 6 और इधर भी हो जाएगा 6। तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 6 6 हो गया 24। ठीक है, 24 के बाद ये एक हो जाएगा 25 और ये एक हो जाएगा 26। ठीक है, इन टोटल का टोटल जो सीधी रेखा है हो जा रहा है 26। लेकिन आंसर यहीं पे नहीं हो रहा है, वर्गों की संख्या ही बोला ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा दिखे आपको, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला हो जाता है 5। तो इसमें टोटल वर्ग जो होता है 5 को होता है। तो ऐसा जहां जहां दिख जाएगा वहां पे वर्ग को हम लोग 5 बोल देंगे। तो इससे पहले ये मिटा देते हैं, थोड़ा साफ लगेगा देखने में। तो देखिए यहाँ पर एक है, ये सबसे छोटा वाला खंड को देखिएगा, यहाँ पर है, यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा। तो कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5, ये छोटा वाला छोड़ दिए 6, 6 5 हो जा रहा है 30। तो टोटल कितना हो गया 56। चेक करते ऑप्शन में दिया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कह रहा है कि उस विकल्पों का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं को समान क्रम में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तीन जो खाली खंड है, इसमें से कौन संख्या इसमें से उठा के रखेंगे जिससे श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है और कुछ इसके पहले अगर हम चेक करें तो ये 11 का स्क्वायर हो सकता है। 11 का स्क्वायर 11 11 क्या होता है 121 होता है। ठीक है, यहाँ से तो एक आ गया 11 12, अगर हम क्रम बनाना चाहते 11 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करने के लिए और पता है यहाँ पे कितना होना चाहिए 169 होना चाहिए, 169 यानी 169 हो गया। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गया 11 12 13, यानी इसके बाद ये हो जाएगा ये 14 का है। ये तो समाधान दिख रही है 14 का। ये कितना का हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये तो 15 का हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 2 लिख देंगे। और जो खाली खंड था वही हमें ज्ञात करना था 192। चेक करते ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी 192। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है तो क्लॉक को कहा जा रहा है टेबल, क्लॉक को कहा जा रहा है टेबल, और टेबल को कहा जा रहा है पेपर, टेबल को क्या जा रहा है पेपर कहा जा रहा है, और पेपर को कहा जा रहा है पेन। याद रखिएगा पेपर को कहा जा रहा है पेन। ठीक है, या पेन को ग्रीडर कहा जाता है, पेन को यहाँ क्या कहा जा रहा है ग्रीडर कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ग्रीडर को कहा जा रहा है आयरन, यहाँ ग्रीडर को कहा जा रहा है आयरन। तो टाइम को क्या कहा जाएगा, टाइम को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसी में से देखते हैं टाइम, टाइम यानी क्लॉक, टाइम जो है घड़ी से संबंधित है यानी क्लॉक हो सकता है। तो क्लॉक यानी टाइम यानी इसको क्या कहा जाएगा टेबल कहा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है। तो रिया नाम का एक लड़की है, सविता से कुछ पूछती है। क्या पूछती है, फोटो को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह तस्वीर किसका है। सविता से पूछती है ये जो तस्वीर है ये फोटो है किसका है। तो सविता ने कहा इसका बेटा, इसका कोई एक बेटा है, क्या बना देते हैं हम लोग बेटा। तो इसका बेटा यानी इस तस्वीर का जो बेटा है मेरी बेटी का, यानी इसका कोई जो बेटी है इसका बेटी है। ध्यान से देखिएगा ये जो तस्वीर है इसका जो बेटा है मेरी बेटी का। 5 जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। कह रहे हैं प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा संख्या होगा, यानी ये दो दो ठो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा संख्या हो सकता है। तो इससे पहले लॉजिक देखते हैं किस प्रकार ये बन रहा है, जिस प्रकार ये बनेगा उसी प्रकार ये भी बनेगा, और लास्ट में हम लोग इसके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर गौर से देखें तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ देख पा रहा है, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जा रहा है 6। तो हमें लॉजिक कुछ समझ में आया कि ऊपर वाला से गुना करने पे ये आ रहा है और नीचे वाला से गुना करने पे ये आ रहा है। ठीक है, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो ये 5 आ जा रहा है, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6 आ जा रहा है। ठीक है, तो 1 7 में 2 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इन 3 14 चेक करते ऑप्शन में दिया है कि नहीं, दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है।